नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल प्राइमल एजुकेशन पे। तो चलो आज का एजेंडा देखते हैं, आज हम क्या देखने वाले हैं। तो सबसे आज हम पॉलिनोमियल्स देखेंगे क्लास 9 चैप्टर 2। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम क्या क्या कवर करेंगे। तो पॉलिनोमियल्स एंड देयर कंडीशंस देखेंगे सबसे पहले हम, फिर उसके बाद में हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देखेंगे, फिर उसके बाद में हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स और कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देखेंगे। लास्ट में एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स को हिंदी में अपन बहुपद बोलते हैं। अब यहाँ पे ये बहुपद का जो है हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये बहु प्लस में पद हो जाता है। अब ये जो बहु होता है वो ये सास बहु वाली बहु नहीं है, एक वचन और बहुवचन वाला बहु है। तो यहाँ पे बहु का मतलब क्या होगा, यहाँ पे बहु का मतलब होता है बहुत, ठीक है। और पद पद का मतलब होता है टर्म, ठीक है, टर्म, ठीक है। तो जिसमें बहुत बहुत सारे क्या, जिसमें बहुत सारे पद हों, जिसमें बहुत सारे टर्म्स हों, उसे हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। अब किसी को भी टर्म बनाने के लिए हमें किससे जोड़ते हैं उसको, जैसे ए एक्स प्लस बी, ठीक है, या सी एक्स प्लस डी प्लस यू नो, जैसे इसको स्क्वायर ले लो, इसको ले लो और ये इसको जैसे ई ले लो, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब इसमें देखो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, इसमें एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। तो इनको हम किससे जोड़ रहे हैं, इनको हम प्लस या माइनस से जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब इस पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है कि पॉलिनोमियल्स आर द एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, ठीक है ना, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, and that involves only the operation of plus minus और multiplication, and उनकी जो एक्सपोनेंट होगा वो नॉन नेगेटिव होगा। अभी नॉन नेगेटिव क्या होता है, ये मैंने नंबर सिस्टम बताया, इसको हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलो इनको सबको कांस्टेंट वेरिएबल्स इन सबको हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स को देखते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल्स की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो मान लिया कि मेरी p एक पॉलिनोमियल है और वो x का फंक्शन है, तो वो क्या होगा, a0 x0 प्लस में a1 x1 प्लस में a2 x2, और ये कहाँ तक जाएगा मेरा, an xn तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए क्या है, मेरे कांस्टेंट हैं, ए मेरे कांस्टेंट्स हैं, बी क्या है, सॉरी एक्स क्या है मेरे, एक्स मेरे वेरिएबल्स हैं, एक्स मेरे वेरिएबल्स हैं, और a1 a2 a3 ये सब क्या है, मेरे कांस्टेंट हैं। अच्छा यहाँ पे ये देखो 0 1 2 3 4 अप टू कब n तक, ये सब मेरे क्या है, एक्सपोनेंट्स हैं। अब ये एक्सपोनेंट्स कौन से, होल नंबर हैं। देखो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से, ठीक है ना, इंटीजर्स होंगे सिर्फ। तो इनकी मेरी कंडीशंस क्या क्या होंगी ये देखते हैं। देखिए पॉलिनोमियल्स में एक तो हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट हमारे वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो हमारे सारे के सारे रियल नंबर्स, सारे के सारे रियल नंबर्स क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, ठीक है। या फिर हम जो है इंग्लिश अल्फाबेट्स भी ले सकते हैं, क्या, इंग्लिश अल्फाबेट्स भी ले सकते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट कौन से, जैसे ए बी सी डी, ठीक है ना, इन सबको हम भी कांस्टेंट्स के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट हमारे रियल नंबर्स होते हैं, या फिर कांस्टेंट हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट जिनकी वैल्यू, जिन पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है, जिन पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे होते हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है ना, एक गिवन कंडीशंस के लिए जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, और इन्हें हम किससे डिनोट करते हैं, इन्हें हम इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। और जनरली जनरली हम इनको एक्स वाई जेड, ठीक है, यदि 3 वेरिएबल्स दे रखे हैं तो हम इनसे डिनोट करते हैं, यदि 4 दे रखे तो एस टी ये सब भी यूज ले लेते हैं, ठीक है। हालांकि अपन ए से जेड तक कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट जनरली वेरिएबल्स के लिए अपन एक्स वाई जेड एस टी ये सब यूज करते हैं, ठीक है।
अब देखो, इनकी पॉलिनोमियल्स की कुछ कंडीशंस होती हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होंगे। देखो, एक तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी कैसी होगी, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। ठीक है, दूसरी बात क्या होगा, इनमें कुछ ऑपरेशंस होंगे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। ये तीन ही ऑपरेशन होंगे, इसमें हमारे डिवीजन नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों नहीं होते हैं वो अभी देखेंगे हम। जैसे मान लो, अच्छा, इस पहले इसकी कंडीशन देख लेते हैं, फिर इसका हम इसका एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, और कंडीशन क्या है इसकी, एक ये है कि इसकी जो एक्सपोनेंट होंगे, ठीक है ना, वो क्या होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये चीज ध्यान में देनी है कि इंटीजर होते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। जैसे मैं बात करूं कि x की पावर 1/2 प्लस में 2, तो ये क्या पॉलिनोमियल है? ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी पावर क्या नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। ठीक है ना, ये फ्रैक्शन में, ये किसमें, फ्रैक्शन में, इसलिए इसको क्या है, पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब समझ में आ गई क्या क्या चीज होती, क्या क्या कंडीशंस होती हैं उसकी। कंडीशंस अपन की होती हैं कि उसमें अपन के कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स होने चाहिए। ठीक है, उसमें सिर्फ अपन के एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन होने चाहिए, और वेरियस टर्म्स होनी चाहिए। और लास्ट कंडीशन क्या है इसकी, कि जो उसका एक्सपोनेंट है वो अपन का क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है होल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब नेगेटिव में ना तो नेगेटिव वाली पावर चलेंगी और ना ही फ्रैक्शन वाली पावर चलेंगी। समझ में आ गई बात? चलो देखते हैं इसमें। देखो, इसमें क्वेश्चन है अपन का फर्स्ट नंबर का। क्वेश्चन फर्स्ट नंबर का क्या है कि कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन कौन से नहीं है। ठीक है ना, और ये क्या बोल रहा है कि वन वेरिएबल में कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैं क्वेश्चन नंबर वन की बात करूं, वन की बात करूं, तो फर्स्ट 1.1 की बात करूं, तो देखो इसमें क्या है अपन का 4x² माइनस 3x प्लस में 7 है। ठीक है, तो देखो ये इसमें एक ही वेरिएबल है x। चलो, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई। दूसरी बात, अपन देखेंगे कि क्या इसमें प्लस माइनस है। ठीक है, हैं। ठीक है ना, तो इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, ये तीन ही ऑपरेशन हो रहे हैं। ठीक है ना, देखो चार एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, या फिर ये इन दोनों में प्लस हो रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। और जो इसकी लास्ट और जो है एसेंशियल कंडीशन है कि इसकी जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, इसका नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो देखो दो है, इसका क्या है, वन है। ठीक है ना, इसका जीरो नहीं है, वन है, एक्स के ऊपर वन है। ठीक है ना, तो ये अपन का क्या हो गया, तो ये हमारा क्या हुआ, पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, पहला क्वेश्चन का पहला समझ में आया। ठीक है, उसका कंडीशन क्या देना अपन को, उसका रीजन क्या देना, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दूसरी बात, इसमें सिर्फ इसके ऑपरेशन प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन है, और इसका एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है। और सिंस इसमें एक ही वेरिएबल है, इसलिए वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है अपन का, दूसरे क्वेश्चन में अपन का y² प्लस में अंडर रूट में 2। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे भी ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, बिल्कुल है। ठीक है, देखो यहाँ पे वेरिएबल की पावर की बात होती है। ठीक है ना, वेरिएबल की बात होती है कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर हमारी हमेशा क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है ना, कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, वेरिएबल की बात होती है। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, 2 है। ठीक है, एक ही वेरिएबल है, तो वन वेरिएबल वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई। अच्छा, प्लस से है। ठीक है ना, तो ये अपन का क्या हुआ, ये अपन का पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो इसका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, 3 अंडर रूट में t प्लस में t अंडर रूट में 2। अब देखो यहाँ पे इसको मैं किस तरीके से जमा सकता हूं, देखो इसको मैं t अंडर रूट में 2 प्लस में 3 t की पावर 1/2 लिख दूं। ठीक है, तो क्या ये पावर, तो क्या ये एक मेरा नॉन नेगेटिव इंटीजर है? नहीं, ये फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में, इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन है। तो ये क्या मेरा पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, हाँ, वन वेरिएबल है, टी है, तो वन वेरिएबल वाली कंडीशन सेटिस्फाई है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो क्या है, वो अपन का फ्रैक्शन है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। ठीक है, होल नंबर नहीं है।
देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट का फोर्थ है अपन का y प्लस में 2y, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला कि उसमें हमारे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स के कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं, प्लस के, माइनस के, या फिर मल्टीप्लिकेशन के। यदि डिवीजन के होंगे तो वो नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, देखो इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y प्लस में 2 की पावर y माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये मेरा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है क्या, नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, मतलब फर्स्ट का फिफ्थ। वो क्या है, x की पावर 10 है, प्लस में y की पावर 3 है, और t की पावर 50 है, ठीक है। देखो ये एक पॉलिनोमियल तो है, पॉलिनोमियल तो है, क्यों है, क्योंकि इसमें प्लस है, माइनस है, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन, ये सब तीनों में से कुछ ना कुछ तो है, ठीक है ना, प्लस है इसमें। तो मतलब एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, ठीक है ना। तो ये बहुपद बन गया, पॉलिनोमियल बन गया। बट ये पूछ रहा है कि ये वन वेरिएबल में है कि नहीं, तो ये वन वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें देखो एक वेरिएबल x हो गया, y हो गया, t हो गया, तीन वेरिएबल है, ठीक है ना। तो इट इज थ्री वेरिएबल, थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। इस चीज पे ध्यान देना होगा, ठीक है ना। ये थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। और अपन से पूछा है कि वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अपन इसमें जो है इसको भी काट देंगे, ठीक है ना, क्योंकि वन वेरिएबल नहीं है। पॉलिनोमियल की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये वन वेरिएबल में नहीं है, ये थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये आपको जो है रीजन देना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करते हैं कि कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे एक पॉलिनोमियल p ऑफ x में लेता हूं यहाँ पे, और मैं यहाँ लेता हूँ 3x स्क्वायर प्लस में 2, ठीक है। या फिर मैं लेता हूं कोई की 3x5 प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में x, ठीक है, प्लस में 4, ओके। ये मेरे दो पॉलिनोमियल्स हैं, मान लिया। अब मुझे पूछ रहा है कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। तो कोफिशिएंट हमारे जो भी वेरिएबल के मल्टीपल होते हैं, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, हमारे कांस्टेंट होते हैं होने को, तो क्या होते हैं, हमारे कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, इसके वेरिएबल्स के मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर का इस वाली इक्वेशन में, सॉरी इस वाले पॉलिनोमियल में हमारा एक्स स्क्वायर का एक्स कोफिशिएंट क्या है, 3 है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है, 3 है, ओके। यहाँ पे देखो 2 में एक्स का, ठीक है, तो 2 में एक्स का मल्टीपल क्या है, 2। तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं है ना, तो यहाँ इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन ये है नहीं है, तो अपन को इसको कंसिडर करना नहीं है, ठीक है। जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखो, यहाँ मुझसे पूछेगा कि एक्स की पावर 5 का मल्टीपल क्या होगा, मतलब कोफिशिएंट क्या होगा, तो 3 होगा, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2 होगा। यहाँ एक्स का क्या होगा, एक्स का यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा या 1 होगा, 1 होगा। क्योंकि यदि किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या हो जाता है, 0, लेकिन उसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो ही आ जाता है, ठीक है। और एक और चीज सुन लो, फिर यहाँ तक बात आ पहुंची तो, कि यदि किसी भी चीज की पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी। समझ में आ गई ये बात। और एक्स की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसकी पर पावर 1 है, ठीक है, ओके। तो चलो इसके इसके ऊपर जो अपन का 2.1 में क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि अपन से कि एक्स स्क्वायर की पावर लिखो, मतलब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स लिखो, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन क्या है, इसको 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 प्लस एक्स। तो इसमें क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना, फर्स्ट का है। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ, 1 हुआ। अच्छा, दूसरा और तीसरा चौथा सब देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखो,
दूसरा क्वेश्चन क्या है कि उसमें हमारे क्या होगा, दूसरे क्वेश्चन में 2 - x² प्लस में x³ है, तो यहाँ पे क्या है, इसको -1 लिख सकता हूँ, तो इसका -1 हो जाएगा इसका कोफिशिएंट, ठीक है, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, सारे सारे प्लस हैं, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान दो। अच्छा यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि अपन का π/2 x² प्लस में x है, तो x² का मल्टीप्लाई क्या है, पाई, तो यहाँ पे ये अपन का π/2 क्या हो जाएगा, इसका अपन का कोफिशिएंट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 तो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, √2x - 1, ओके, यहाँ तो अपन का x² है ही नहीं, तो जब x² है ही नहीं है तो इसका क्या होगा कोफिशिएंट, देखो इसको मैं 0 प्लस में 0 x² लिख सकता हूँ, 0 × x², तो क्योंकि इसका रिजल्ट तो 0 ही होगा, और किसी भी चीज में किसी भी नंबर में 0 ऐड करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, x² का कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा फोर्थ क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, अब अपन पॉलिनोमियल्स की डिग्री देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है। तो हमारे पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी क्या होगी, डिग्री होगी। जैसे मैं बात करूं कि मेरा कोई पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, जिसमें 3x50 प्लस में 2x4 प्लस में 3, ठीक है, ऐसा कोई मेरा एक पॉलिनोमियल है जिसमें मेरी सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है, देखो x की पावर क्या है, 50 है, यहाँ x की पावर क्या है, 4, ये 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 50 हो गई, ठीक है ना, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल टर्म की जो हाईएस्ट पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। समझ में आ गई बात, ओके। चलो इसका क्वेश्चन देखते हैं अपन के 2.1 के। यह देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, और जिसमें अपन को क्या निकालना है, डिग्री निकालना है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, इसमें अपन का 5x³ प्लस में 4x² प्लस में 7x, ठीक है, देखो इसमें इसकी पावर कितनी है, 3 है हाईएस्ट, इसकी 2 और इसकी 1, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, डिग्री हो गई इसकी 3, ठीक है ना, क्यों, इसकी जो हाईएस्ट पावर है वही क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, 4 माइनस बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर, देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसलिए हमारी ये क्या हो जाएगी, अच्छा पावर किसकी देखेंगे अपन, वेरिएबल की देखेंगे, ठीक है ना, कहीं कोई बोल दे कि भाई जैसे मान लो कि 4 की पावर 100 और माइनस में बाई स्क्वायर, ठीक है ना, तो आप जो है कहीं ऐसा मत कर देना कि इसकी जो है डिग्री आप 100 बता दो, नहीं, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, इसकी कुछ वैल्यू होगी, तो डिग्री पावर किसकी देखते हैं हम, पावर हम एक वेरिएबल की देखते हैं, ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी, इसकी भी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। समझ में आ गई बात। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका फोर्थ का थर्ड, 5t माइनस √7, ठीक है ना, अब आप जो है इसकी देखो, इसकी पावर कितनी है, t की पावर 0 है 1 है, इसकी पावर 1 है, ठीक है ना, 0 नहीं है, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। समझ में आ गई बात। अच्छा यहाँ देखो ये तो 3 रह गया, अब 3 की डिग्री होती है क्या, कुछ नहीं होती, ठीक है ना, क्यों नहीं होती, क्योंकि ये देखो 3 है, लेकिन इसको मैं जो है x की पावर 0 तो लिख ही सकता हूँ, इसको मैं x की पावर 0 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि किसी की भी पावर a की पावर 0 हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है, तो x की पावर 0 भी क्या होगा, 1 होगा, और जब मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आएगा, ठीक है, तो इन पॉलिनोमियल्स को हम जीरो पॉलिनोमियल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, जीरो पॉलिनोमियल, इस चीज का ध्यान रखो, ये इसे हम जीरो पॉलिनोमियल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जिनमें डिग्री 0 होती है, ठीक है ना, या फिर उनको सीधा सीधा बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट्स को ही अपन क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखो, ओके। देखो अब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो
हमारी डिग्री के बेसिस पे, पॉलिनोमियल की डिग्री के बेसिस पे उस पॉलिनोमियल को हम क्लासिफाई करते हैं। जैसे मान लो कि किसी में हाईएस्ट पावर 1 है तो उसे हम बोलेंगे लीनियर। यदि हमारी हाईएस्ट पावर 2 है तो हम उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक। यदि हमारी हाईएस्ट पावर 3 है तो हम उसे बोलेंगे क्या, तो उसे हम बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल। और यदि हमारी पावर हाईएस्ट 4 है तो हम उसे बोलेंगे क्वार्टिक। ठीक है ना, क्वार्टिक। कब, जब डिग्री उसकी क्या हो, 4 हो। ठीक है ना, तो डिग्री के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। यदि डिग्री 1 है हमारी, क्या, देखो डिग्री, यदि यहाँ डिग्री ले लेते हैं तो यदि 0 है, 1 है, 2 है और 3 है और 4 है, ठीक है, ये 4 ले लेते हैं। तो देखो यदि 0 है तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा हमारा। फर्स्ट है तो उसकी क्या, वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा हमारा, लीनियर होगा। सेकंड है तो वो कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक होगा। और यदि हमारे डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक क्यूबिक होगा। और यदि डिग्री 4 है तो वो हमारा क्या होगा, क्वार्टिक होगा। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखो। तो ये क्या है, हमारे पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का, देखो फर्स्ट में, देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट, देखो फिफ्थ का फर्स्ट क्या है। इसमें देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। इसमें देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो 2 है तो ये कौन सा हो गया हमारा, क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक होगा। इसमें देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। ये देखो 3 है। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, कौन सा पॉलिनोमियल हो गया हमारे, ये हमारा क्यूबिक हो गया। ठीक है, यहाँ अपन की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो ये कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। ठीक है, यहाँ हमारी हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो ये देखो 1 है ना, तो ये कौन सा होगा हमारा, लीनियर। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा कितना है, 1 है पावर, तो ये भी कौन सा हो गया, लीनियर। यहाँ पे हमारी पावर कितनी है, 2 है, तो ये कौन सा हो गया हमारा, क्वाड्रेटिक। और यहाँ पे हमारी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो ये हमारा कौन सा होगा, क्यूबिक। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। और इस तरीके से हम क्या है, इसको क्लासीफाई क्लासीफाई करते हैं पॉलिनोमियल्स को। पॉलिनोमियल्स क्लासीफाई किया जाता है अपन की डिग्री के बेसिस पे। यदि डिग्री 1 है तो 0, यदि डिग्री, सॉरी, यदि डिग्री 0 है तो वो कांस्टेंट होगा। यदि डिग्री 1 है तो वो लीनियर होगा। और यदि डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक होगा। यदि डिग्री 3 है तो क्यूबिक होगा। और यदि 4 है तो क्वार्टिक होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब बात करते हैं अपन पॉलिनोमियल्स के टाइप की। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो जनरली पॉलिनोमियल्स के टाइप हम किसके बेसिस पे देते हैं, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, नंबर ऑफ टर्म्स जितनी होंगी उसके टाइप उससे डिफाइन होंगे। ठीक है, तो देखो उसके बेसिस पे जनरली हमारे 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से, मोनो मोनोमियल, दूसरा होता है हमारा बायनोमियल, और तीसरा होता है हमारा ट्राइनोमियल। ठीक है, जैसे बाइनो मोनोमियल का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई मेरा पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, और वो है जैसे मान लो मेरा 3x की पावर 5। ठीक है, जिसमें एक ही टर्म है, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा एक मोनोमियल हो गया। ठीक है, और देख लो इसका एग्जांपल, जैसे इसको मतलब सिर्फ 3t दे दो। ठीक है ना, या फिर जो है 5x की पावर 100 दे दो। ठीक है ना, कुछ भी दे दो। तो ये सब हमारे क्या है, मोनोमियल हो गए। मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है एक। ठीक है, बाई का मतलब क्या होता है, 2। और ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। ठीक है, तो जिसमें हमारा सिर्फ एक टर्म हो वो क्या होगा, मोनोमियल होगा। अच्छा, बाइनोमियल में कितनी होंगी, 2 टर्म होंगी। जैसे p ऑफ x मेरा एक पॉलिनोमियल है, और मैं इसमें एक दू, जैसे 10x की पावर 11 प्लस में 5x स्क्वायर मान लिया। ठीक है, तो ये मेरा एक क्या हुआ, एक मेरा पॉलिनोमियल हुआ।
पॉलिनोमियल हुआ, कौन सा, बायनोमियल हुआ ये, ठीक है ना, ये मेरा क्या हुआ, बायनोमियल हुआ, ठीक है। अच्छा, ट्राइनोमियल में क्या होगा, हमारे तीन टर्म्स होंगी, कितने टर्म्स होंगी, तीन टर्म्स होंगी, कौन कौन सी, जैसे मान लिया कि पी ऑफ एक्स, मेरा पी का मतलब क्या है, ट्राइनोम पॉलिनोमियल, और इसको जब इसमें पैरेंथेसिस लग जाते हैं तो उसको ऑफ पढ़ते हैं, ठीक है ना, और किसका ऑफ, एक्स, ठीक है ना, एक्स है इसलिए तो एक्स, यदि टी होता तो टी, तो पी ऑफ टी बोलते हो यदि टी होता तो, ठीक है, तो पी ऑफ एक्स बोलेंगे इसको हम, ओके। तो मेरा ट्राइनोमियल का एग्जांपल देख लेते हैं अपन, जैसे ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी, ठीक है ना, या फिर जैसे थ्री एक्स क्यूब प्लस में फाइव एक्स स्क्वायर प्लस में फोर, मान लिया, ये एक मेरा क्या हुआ, ये एक मेरा ट्राइनोमियल हुआ, ठीक है, तो चीजें क्लियर हो गई। मोनोमियल, मोनोमियल मीन्स जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल मीन्स जिसमें दो टर्म हो, और ट्राइनोमियल मीन्स जिसमें क्या हो, तीन टर्म हो, और यदि तीन से ज्यादा हो जाती है तो उसको हम सीधा क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, फिर पॉलिनोमियल ही बोल देते हैं। अच्छा, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो, इसके बेसिस पे ही हमारा एक 2.1 का क्वेश्चन है क्लास 9 का, कि मुझे एक बाइनोमियल का एग्जांपल दो जिसकी डिग्री क्या हो, 35 हो, ठीक है ना, तो एक क्यों, 1000 ले लो, ठीक है। तो जैसे मान लिया कि 3x की पावर 35 ले लो और 2x ले लो, ठीक है ना, तो ये मेरा एक क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि मुझे क्या बोल रहा है, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, ठीक है ना। अच्छा, मोनोमियल दे दो जिसकी डिग्री क्या हो, 100 हो, तो पी ऑफ एक्स मेरा एक मोनोमियल हुआ मान लो, तो उसका जैसे 4x की पावर 100, ठीक है ना, या -3x की पावर 100, ठीक है ना, तो कुछ भी दे दो। अच्छा, यहाँ पे ये कांस्टेंट तो है ना, अपन के कुछ भी हो सकते हैं, रियल नंबर होते हैं ना ये तो माइनस प्लस, ठीक है ना, फ्रैक्शन जैसे 1/2 एक्स की पावर 100, ठीक है ना, कुछ भी हो सकते हैं ये, कांस्टेंट के लिए कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है ना। वेरिएबल्स के लिए है कि वेरिएबल्स की पावर क्या नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है, होल नंबर में होगी, और होल नंबर कौन कौन से होते हैं, जो इंटीजर्स होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे चौथा क्वेश्चन हो गया। तो अभी तक हम ये देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है। तो हमने अभी तक पॉलिनोमियल्स देख लिए हैं, उनके टाइप्स देख लिए, उनके टाइप्स किस पे डिपेंड करते हैं अपन की, कि उनकी टर्म कितनी है, ठीक है ना। यदि एक टर्म है तो हमारे क्या होंगे, एक टर्म है तो वो हमारे मोनोमियल होंगे, दो टर्म है तो उसमें अपन के बाइनोमियल होंगे, तीन टर्म तो ट्राइनोमियल होंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। अच्छा, डिग्री क्या होगी, उस पॉलिनोमियल में जिस भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, उस हाईएस्ट पावर को ही अपन उस पॉलिनोमियल की क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल अपन ने देख लिया कि वो या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। कोफिशिएंट जैसे 3x² है तो x² का कोफिशिएंट क्या हुआ, 3, ठीक है, तो ये अपन ने क्या देखा, कोफिशिएंट्स देखा, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने क्लासिफिकेशंस भी देखे, तो क्लासिफिकेशंस में अपन ने क्या देखे थे, कि जैसे लीनियर, ठीक है ना, लीनियर हो गए, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और क्वार्टिक, तो इस तरीके से देखे थे अपन ने। तो इनमें अपन के क्या थे, तो इसमें ये क्या थे, इसमें हमारे ये किसके बेसिस पे हमने डिफाइन किए थे, ये हमने उसकी डिग्री के बेसिस पे डिफाइन किए थे। तो ये तो अभी तक का आज का चैप्टर है, ठीक है ना। अगले चैप्टर में हम क्या देखेंगे, ये देखते हैं। देखो, अगले चैप्टर में हमारा एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे एक तो, ठीक है ना, और दूसरा उसमें क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे, और हम जो है पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन देखेंगे। फैक्टराइजेशन के बारे में बात करेंगे कि फैक्टराइजेशन किस किस तरीके से कर सकते हैं। उसको हम एक तो नॉर्मल तरीके से भी देखेंगे, और उसे हम एक वैदिक मैथ की तरीके से भी देखेंगे कि देखते कैसे सॉल्व करते हैं उसको, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड वीडियो होगी, जो आपको, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और आई बटन में भी मिलेगी, ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो, ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड यदि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस पे आप कमेंट करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो इस कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछें, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और यदि आपको इस
वीडियो लेक्चर की थ्योरी चाहिए तो आप मेरी इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.primaleducation.in, ठीक है ना, जिसकी लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में मिली हुई है। तो थैंक्स अगेन, और सेफ रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। थैंक यू।